जयपुर से बड़ी खबर है। पीएचईडी में फिर पहुंची है एसीबी। जिला ग्रामीण खंड द्वितीय में पहुंची है ये एसीबी और जेजेएम में किए गए भुगतान को लेकर रिकॉर्ड मांगा गया है। जल जीवन मिशन को लेकर ये बड़ी अपडेट, जहां पर एसीबी ने जिला ग्रामीण खंड द्वितीय में एसीबी पहुंच चुकी है, जिसके बाद पीएचईडी में फिर से एसीबी की हलचल देखने को मिल रही है। जल जीवन मिशन में किए गए भुगतान को लेकर रिकॉर्ड अब एसीबी की तरफ से मांगा जा रहा है। एसीबी ने पिछले ही दिनों पीएचईडी से मांगी थी तमाम जानकारियां, लेकिन पीएचईडी ने 20 दिन बाद भी एसीबी को ये रिकॉर्ड नहीं दिया है और अब एसीबी की टीम ने दोनों कार्यालयों में अब रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। विभागीय अधिकारियों से कार्यादेश और भुगतान को लेकर ये रिकॉर्ड मांगा है और एसीबी को जेजेएम भुगतान में फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। उसके बाद राजस्थान में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली और लगातार कार्रवाई के बाद कई सारे खुलासे सामने आए हैं, जिसके तहत वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, जेजेएम में फिर से एसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जब पीएचईडी से रिपोर्ट्स मांगी थी और 20 दिन बाद भी एसीबी को रिकॉर्ड नहीं दिया गया और अब खुद ही वहां पर एसीबी कार्रवाई कर रही है, तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगालने की कोशिशें कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा छवि आपने कि जो पिछले दिनों एसीबी ने जेजेएम मामले को लेकर जो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल पर कार्रवाई की थी, उसके बाद एसीबी ने संबंधित उनके जो जिन जिन कार्यालय में कार्यादेश थे जहां भुगतान हुआ था उसको लेकर रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन ये रिकॉर्ड जलदाय विभाग के अधिकारियों ने उपलब्ध नहीं करवाया। उसके बाद आज एसीबी की टीम जो जिला ग्रामीण खंड द्वितीय है वहां पहुंची है और उन्होंने रिकॉर्ड खुद खंगाला है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी आवश्यक दस्तावेज है जो इनसे जुड़े हुए हैं वो अगले 2-3 दिन में एसीबी को उपलब्ध करवाए हैं। उसके बाद एसीबी अपने आगे की कार्रवाई करेगी और चालान पेश करेगी, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों जो पोल खुलने का इतना डर सता रहा है कि वो इस सारी जानकारियां दे नहीं रहे और जिसके चलते आज एसीबी की टीम को खुद पहुंचना पड़ा और वहां रिकॉर्ड उन्होंने देखे और संबंधित रिकॉर्ड एसीबी कार्यालय में उन्होंने तलब किया। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि 20 दिन हो गए लेकिन 20 दिन के बाद भी रिकॉर्ड नहीं दी गया और एसीबी को खुद ये कार्रवाई करनी पड़ रही है कि वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट्स खंगालने पड़ रहे हैं। तो यहाँ अधिकारियों में डर तो दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है कि एसीबी का खौफ भी नहीं दिख रहा। नहीं, खौफ वाली बात आपकी सही है कि वो इसी चीज से डर रहे हैं, रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने से इसीलिए डर रहे हैं कि कहीं न कहीं रिकॉर्ड सामने आएगा तो उनके जो फर्जी पेमेंट किया था, जहां काम हुआ ही नहीं था और उसका भुगतान हुआ, उसकी जो जानकारी है, रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, वो एसीबी के हाथ लग गए तो कहीं न कहीं वो भी इस पूरे खेल में जो चल रहा था उसमें लपेटे में आएंगे। उससे बचने के लिए ही ये अपने आला अधिकारियों के निर्देश पे रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रहे थे, लेकिन एसीबी लगातार इस केस को हैंडल कर रही है क्योंकि ईडी भी इसी की इसके पीछे लगी हुई है। ऐसे में एसीबी आगे आगे कार्रवाई कर रही है और ईडी की कार्रवाई से पहले एसीबी इस पूरे मामले का पटाक्षेप करना चाहती है। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कितना फर्जीवाड़ा हुआ है, कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, उन तमाम चीजों को लेकर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। तो कहा जा सकता है कि एक प्रदेश की एजेंसी है जो राज्य की और एक केंद्र की एजेंसी है, दोनों एक ही प्रकरण में जिसमें एक लंबा चौड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, लंबा चौड़ा फर्जी भुगतान हुआ है, कई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। इस पूरे मामले की 2 एजेंसियां जांच कर रही है। ऐसे में अधिकारी अब लगातार पिसते जा रहे हैं और वो कहीं न कहीं खुद को बचाने के लिए गलियां ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, कई सारे यहाँ पर खुलासे होने की भी संभावनाएं हैं, कई अधिकारियों के भी लिप्त होने की। जी बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो मामला है ये इतना गंभीर है। पहले जो केंद्र की एक उपक्रम है इरकॉन, उसके फर्जी दस्तावेजों से करीब 1000 करोड़ के काम लिए गए। उसके बाद विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से जो पुरानी योजनाएं थी उनका फर्जी तरीके से भुगतान उठा लिया गया, मौके पर काम ही नहीं हुआ। जब लगातार ये मामले सामने आए तो उसके बाद में ठेकेदार द्वारा वहां बाद में पहले पेमेंट उठा लिया, उसके बाद में वहां पाइपलाइन डालने सहित अन्य कार्य किए गए, लेकिन लगातार इन मामले एक के बाद एक उभरते गए। तो एसीबी के राडार पर ये सारा मामला था, ईडी के राडार पे था और आखिरकार दोनों एजेंसियों ने कार्रवाई की और आज भी जो जयपुर में ईडी की कार्रवाई हुई, उन इस पूरे फर्जीवाड़े से जुड़े हुए लोगों के यहाँ कार्रवाई की तो करीब 9 किलो सोना बरामद हुआ था, जिसकी करीब 6.5 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। ऐसे ही और कई बड़े मामले अभी सामने आने बाकी हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में और कई खुलासे अब सामने आने की संभावनाएं हैं। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। तो ऐसे में अब आगे एसीबी लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और कई खुलासे होने की संभावनाएं हैं।